back, student. So today we'll start our new chapter number 13, Introduction to Internet, and we are in the session number 1. So our first topic is computer network and basic network types. First of all, student, what is computer network? Group of computer connected with each other for sharing their hardware and software resources is known as network. For example, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में 15 पीसी है, राइट. सो वो जितने भी पीसी है 15 पीसी, वो सारे पीसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पीसी नंबर 1 है, वो पीसी नंबर 1 में से जो डेटा है वो मुझे पीसी नंबर 6 में ट्रांसफ़र करना हो, वो मैं इजीली ट्रांसफ़र कर पाऊँगा यूजिंग नेटवर्क, राइट. तो ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क का बेसिकली वर्क क्या है? वो सारे पीसी को नेटवर्क में कनेक्ट करके रखता है, राइट. और जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन को हम इजीली एक पीसी में से दूसरे पीसी में ट्रांसफ़र कर पाए, और उसके जो भी हार्डवेयर है उसको भी हम इजीली यूज़ कर पाए. Different computer network are categorized according to their scope of scale, which are known as. So there are three network. First one is LAN network, second one is WAN network, and third one is MAN network. First is LAN network. LAN is called a local area network. A local area network connected computer and other device over a relatively short distance. दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क को हम शॉर्ट डिस्टेंस में कवर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल होम, सेकंड इज स्कूल, थर्ड इज लाइब्रेरी, राइट. अगर जो शॉर्ट डिस्टेंस हो, मीन्स फॉर एग्जांपल छोटा घर हो, छोटी लैब हो, हमारे पास छोटी स्कूल की लाइब्रेरी हो, राइट. तो ऐसा जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है वहाँ पे हम लैन का यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं. An office building, a school, library, or a home usually contain a single LAN. In additional to operating a limited space, LAN are also typically owned, controlled and managed by a single person. LAN को एक ही पर्सन मैनेज कर सकता है, उसको अपने हिसाब से LAN को वो कंट्रोल कर सकता है. To connect computer and other device, LAN use wire media. However, it may use wireless connection. A LAN based on a wire technology is called a WAN, wireless local area network. LAN जो है वो पूरा वायर बेस्ड है, दैट मीन्स उसको उन लोगों ने WAN बोला है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. क्लियर. तो व्हाट इज लैन? लैन मीन्स अ लोकल एरिया नेटवर्क. उसका यूजेस हम शॉर्ट डिस्टेंस जो भी होता है वहाँ पे हम उसका यूजेस कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज वैन. WAN means wild area network. As the term implies, a wild area network span a large physical distance. The internet is the large WAN spanning in the earth. WAN is a global graphically dispersed collection of a LAN. A WAN difference from a LAN is a several important way. Most WAN like a internet are not owned by any one organization, but rather exist under collective or distributed ownership and management. Second is WAN. WAN means वाइल्ड एरिया नेटवर्क. वाइल्ड एरिया नेटवर्क मीन्स बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वो फिजिकली उसका जो नेटवर्क जो होता है वो लार्ज डिस्टेंस में होता है, राइट. तो ऐसा जो नेटवर्क होता है उसको हम WAN नेटवर्क बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल वाइल्ड एरिया नेटवर्क, राइट. क्लियर. तो ऐसा जो भी नेटवर्क होता है उसको हम WAN नेटवर्क बोल सकते हैं. सेकंड इज मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क मीन्स MAN नेटवर्क. Network spanning a physical area large than a LAN, but smaller than a WAN. Such a city, it's called a metropolitan area network, MAN. A MAN is typically owned by operated by a single entity, which such as government body or a large corporation, such as a municipal corporation. मैन मीन्स व्हाट? मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क. फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी की एक योजना थी
फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं जो भी मेट्रो सिटी होती है, राइट। फॉर एग्जांपल बॉम्बे है, अहमदाबाद है, राइट। ऐसी सिटी में ऑलरेडी नरेंद्र मोदी ने वाईफाई की फैसिलिटी रखी हुई है। हम जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी सिटी होगी वहाँ पे आप फ्रीली वाईफाई को यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो ऐसी दो सिटी को कनेक्ट करने के लिए हम ऐसा नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसको हम मैन नेटवर्क बोलते हैं, राइट। मैन नेटवर्क वो लैन और वैन दोनों के बीच में जो स्मॉलर नेटवर्क होता है उसको हम मैन नेटवर्क बोल सकते हैं, राइट। तो उसको मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, राइट। और वैन मीन्स व्हाट, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, राइट। उसका ऑर्गेनाइजेशन कोई एक होता है और वहाँ से वो नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ से वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। मैन में क्या होगा, मैंने एग्जांपल दिया कि दो सिटी को कनेक्ट करने के लिए हम मैन का यूज़ करेंगे, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉम्बे है और नवसारी सिटी है, राइट। दोनों सिटी का नेटवर्क को हमें कनेक्ट करना हो तो हम मेट्रोपॉलिटिकल एरिया का यूज़ करके वो दोनों नेटवर्क को यूज़ कर पाएंगे। सम अदर नेटवर्क कैटेगराइज इंक्लूड्स सन मीन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, सेवरल एरिया नेटवर्क और समटाइम्स स्मॉल एरिया नेटवर्क। CAN means compass area network, control area network और sometime cluster area network. PAN means personal area network and last is DAN means Next area network. सारे फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट टाइम पे MCQ। लैन, वैन, मैन, सैन, सैन, पैन एंड डैन। क्लियर, मोस्ट टाइम पे MCQ। Internet is also a kind of network which connect different computer network. Internet is also called a super network or meta network. This computer connect is spread across different part of worlds. The internet combination two basic things, one is a computer and another is a connection. Together it is known as interconnection and network, it is a internet word कहाँ से आया है, interconnection और network, राइट। दो कंप्यूटर के बीच में इंटर कनेक्शन होता है, राइट। और वो इंटर कनेक्शन को यूज़ हम कैसे कर पाएंगे, नेटवर्क से, राइट। इंटरनेट वर्ड कहाँ से आया है, इंटर कनेक्शन और नेटवर्क, इंटरनेट। कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड विद some wire or maybe a special type of connection facility called a wireless connectivity. The popular connection use phone line, cable, optical fiber and satellite. Clear. What is internet means a interconnection or a network, right। interconnection और नेटवर्क का दोनों का कॉम्बिनेशन है इंटरनेट। क्लियर, इंटरनेट का यूज़ क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सबको पता है इंटरनेट कैसे वर्क करता है। just as we have a unique telephone number in a telephone network, we must have a unique identification of every computer in a network. This is called a IP address. Here IP stands for a IP protocol which define guideline of a such addressing a typical IP address known as, see IP address means what, हम जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर का एक पर्सनल नेम होता है, राइट। जैसे हमारा पर्सनल नेम होता है, राइट, वैसे आप जितने भी पीसी यूज़ करोगे वो पीसी का आईपी एड्रेस होगा, उसका मैक एड्रेस होगा, राइट। आईपी एड्रेस हर एक पीसी का इंडिविजुअली यूनिक होता है। हमारे पास जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पीसी होंगे वो सारे पीसी के यूनिक आईपी एड्रेस होंगे, राइट। इंटरनेट में IPv4 और IPv6, IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6 के हिसाब से हमारे आईपी एड्रेस क्रिएट होते हैं, राइट। तो ऐसे आईपी एड्रेस हमारे क्रिएट होते हैं। टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आपको एक डायग्राम भी दिया है आईपी एड्रेस का एग्जांपल, मैंने आपको ऐसा आईपी एड्रेस क्रिएट होता है, राइट। तो आईपी एड्रेस से हम हमारे पीसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर, जैसे हमारे नेम होते हैं, हमारे नेम से हमें कोई भी व्यक्ति बुलाता है, कोई भी पर्सन हमें बुला सकता है, राइट। तो ऐसे अगर हमें पीसी को आइडेंटिफाई करना हो देन हमें आईपी एड्रेस वो पीसी का जानना जरूरी है, राइट। हम जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन के भी आईपी आते हैं, उसके भी मैक एड्रेस होते हैं। अगर हमारा फ़ोन मिसप्लेस हो जाता है, कभी गुम हो जाता है, तो हमें अगर हमारा फ़ोन ढूंढना है तो हम उसका मैक एड्रेस से हमारे फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। क्लियर, तो इसी तरह हमारे पास जितने भी पीसी होते हैं वो पीसी के भी अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे।
क्लियर। तो IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6 से IP एड्रेस क्रिएट होते हैं। अभी जनरली IPv6 में सारे IP एड्रेस क्रिएट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ओके, सी द इमेज वो यहाँ पे इंटरनेट है, राइट, सर्वर, क्लाइंट, राइट। दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, राइट, बहुत सारे सर्वर होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, राइट। यहाँ पे उन लोगों ने एक इंटरनेट बहुत बड़ा एक हब दिया हुआ है, राइट, और सारे पीसी के साथ सर्वर के साथ पीसी को कनेक्ट किया है, राइट। ये हमारा फर्स्ट सर्वर है, ये हमारा सेकंड सर्वर है, ये हमारा थर्ड सर्वर है, राइट। ये सारे सर्वर को कनेक्ट किया है, हमारे क्लाइंट को कनेक्ट किया है सर्वर के साथ, क्लियर। तो ये पूरा एक हब है, पूरा एक इंटरनेट का हब है। कैसे वर्क करता है वो हमें पता होना चाहिए। ये हमारा सर्वर है, ये सर्वर के साथ सारे ये पीसी कनेक्टेड है। सेम यहाँ पे भी एक सर्वर है, ये सर्वर के साथ सारे 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 चारों पीसी कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी हमारा एक सर्वर है और सर्वर के साथ सारे चार पीसी कनेक्टेड है, राइट। और ये चार पीसी अपने अपने सर्वर से कनेक्टेड है। ये सर्वर से साथ कनेक्टेड है और ये भी एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है, क्लियर। तो हम पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा अकाउंट का सर्वर है, ये हमारा बैंक डिटेल का सर्वर है, और ये हमारा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन का सर्वर है। तो ये तीनों सर्वर हमारा नेटवर्क के साथ कनेक्टेड, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये पूरा इंटरनेट का सर्वर है, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी में मैं अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये तीनों डिपार्टमेंट को हैंडल कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक नेटवर्क क्रिएट करूँगा। ये तीनों जो भी मेरा डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट में एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करूँगा। और ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट भी हो गए, राइट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास सर्वर है तो सर्वर के अंदर बहुत सारे क्लाइंट है, वो क्लाइंट वहाँ पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मेरा बैंकिंग डिपार्टमेंट है तो बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे क्लाइंट हो गए, वो क्लाइंट बैंक के रिगार्डिंग जो भी वर्क होगा वो वर्क हैंडल करते होंगे, राइट। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी अकाउंटेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे एम्प्लॉय हो गए, वो अकाउंटिंग के डिटेल हैंडल करते होंगे। और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉय के अंदर भी क्लाइंट होगा, वो एम्प्लॉय की सारी डिटेल हैंडल करता होगी, क्लियर। तो ये पूरा नेटवर्क है, वो पूरा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे, वो पूरे नेटवर्क को हम कनेक्ट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। During the late 1960s, the Defense Advanced Research Project Agency DARPA started a project to develop a communication protocol for a computer network. This project, ARPANET, was found US military. The ARPA was the set of US military computer to communicate defense and security related information. Email were first used on this network. तो 1960 में फर्स्ट इंटरनेट का यूज़ हुआ था। वो कहाँ पे यूज़ हुआ था, यूएस मिलिट्री के अंदर। और फर्स्ट टाइम वहाँ पे उन लोगों ने ईमेल का भी यूज़ किया था। जो ईमेल सर्वर हमने क्रिएट किया था वो ईमेल सर्वर का भी फर्स्ट टाइम वहीं पे यूज़ हुआ था। इन द मिडल ऑफ 1980, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF developed NFS Net, which provide the basic platform for the communication service and use for modern networking. ग्रेजुअली डिफरेंट प्रोटोकॉल वेयर इन्वॉल्व। आपको पता होगा, आप जब भी इंटरनेट यूज़ करोगे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, FTP प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल, राइट। तो ये सारे प्रोटोकॉल का यूजेस है, राइट। ये प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम डेटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। प्रोटोकॉल का यूज़ हम इंटरनेट के अगर डीप में होगा एक्सप्लेनेशन तो मैं प्रोटोकॉल का भी यूजेज आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट ये प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफ़र इजीली कर पाएंगे, क्लियर। सम एग्जांपल ऑफ अदर network are basic sorry other network are because its time the network BitNet and computer science network means CNET facility called gateway were developed to connect BitNet with other network which allow exchanging of electronic mail, particular for email discussion list. The ARPA was dismissed in 1990. क्लियर। तो हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज component of internet, the network, server, client, router, protocol, modem and cables. फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
सर्वर, सर्वर मीन्स व्हाट, एक हमारे पास 15 पीसी होते हैं, वो 15 पीसी की जितनी भी डिटेल्स है वो हम सर्वर में स्टोर करके रखते हैं, राइट। वो सर्वर क्या होता है, वो जितने भी आपकी सारे पीसी की जितनी भी डिटेल्स होती है वो डिटेल्स सारे एक ही पीसी में वो लोग स्टोर करके रखते हैं। क्लाइंट भी, क्लाइंट क्या होता है कि जितने भी सर्वर्स होते हैं वो सर्वर के हिसाब से हमारे पास क्लाइंट होते हैं, वो क्लाइंट की सारी डिटेल क्लाइंट अपने हिसाब से अपने पीसी में स्टोर करके रखता है। राउटर का यूजेस क्या है, हम जब भी वाईफाई यूज़ करते हैं, राइट, तो राउटर का यूजेस होता है। राउटर से हम सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर पाएंगे। प्रोटोकॉल्स, मैंने बोल दिया कि आप जैसे इंटरनेट यूज़ करोगे तो इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल का भी यूजेस होता है, राइट। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल है, राइट। तो ये प्रोटोकॉल से हम इंटरनेट का यूजेस बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मॉडेम, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूजेस होता है, और केबल। क्लियर, तो ये सारे इंटरनेट के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट इज internet connectivity. The way to connect internet include traditional dial-up access, laseline and wireless. The method are described in detail in this section. First is dial-up connection, the most basic type of internet available for an internet service provider means ISP. It's called a dial-up connection. An internet service provider is an organization that provides access to the internet. First of all, what is ISP? ISP means internet service provider, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने के बाद हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे घर में वाईफाई है, राइट। आप जो भी कंपनी का वाईफाई लोगे, फॉर एग्जांपल जीटीपीएल, तो जीटीपीएल आपके लिए क्या होगा, आईएसपी। आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जीटीपीएल आपको वाईफाई की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। और प्रोवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, उसका यूज़ करोगे। क्लियर। The dial-up connection is made through the modern that use a telephone line to connect the internet. Dial-up connection operate to speed of 14.4 kb to 28 kb byte और 56 kb byte। तो डायल अप कनेक्शन की स्पीड कितनी होती है, 44 के बी, 28 के बी और 56 के बी के अंदर ही होती है। इट इज़ स्लो एंड लो कॉस्ट कनेक्शन। इट इज़ यूज फॉर अ पर्सनल यूज़ ओनली। सो डायल अप कनेक्शन का यूज़ हम जनरली पर्सनल यूजेस के लिए करते हैं, क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत लो है और स्लो है, और उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत स्लो है, इसलिए इसका यूजेस हम बड़े बड़े नेटवर्क या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर ऐसे डायलअप कनेक्शन का यूज़ नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट इज सी द इमेज ओवर हियर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पहले के जो डायलअप कनेक्शन होते हैं वो जनरली टेलीफोन बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल बी एस एन एल एक ऐसी कंपनी थी, वो फर्स्ट इंटरनेट प्रोवाइड करती थी, राइट। वो जो भी ब्रॉडबैंड होते हैं वो फर्स्ट जो भी इंटरनेट की फैसिलिटी बीएसएनएल की कंपनी वालों ने ही निकाली थी, राइट। तो बीएसएनएल की कंपनी जो हमारे पास पहले के टाइम में क्या होता था कि घर पे बीएसएनएल के फ़ोन होते थे, राइट। और बीएसएनएल के फ़ोन के साथ ही हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। जब हम इंटरनेट जनरली यूज़ करते हैं, एट ए टाइम वहीं पे फ़ोन आता है, तो आप जैसे ही फ़ोन को रिसीव करोगे तो आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहीं पे ब्रेक हो जाती है। क्लियर। तो ऐसा जो कनेक्शन होता है उसको डायल अप कनेक्शन बोलते हैं। वो उसकी फैसिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल बीएसएनएल कंपनी वालों ने निकाली थी, और फर्स्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज भी बीएसएनएल कंपनी वालों ने निकाला था। क्लियर। सेकंड इज ISDN dial-up connection. This type of internet connection is available through the ISDN, means integrated service digital network. This connection is also called a dial-up connection. This is a high-speed connection that requires types of dedicated line. The ISDN dial-up connection operate at speed is 128 kb byte and 256 kb byte. डायल अप कनेक्शन जैसा ही है, बट ये उसका अपग्रेड वर्जन है, राइट। उसकी स्पीड भी हाई है, और उसकी जो स्पीड है वो 128 के बी बाइट से 256 के बी बाइट है। डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, दैट मीन्स लीज लाइन कनेक्शन। लीज
A lace line is a permanent connection generally used by a larger institute, corporation और गवर्नमेंट एजेंसी. सो लेस लाइन कनेक्शन हम अभी भी जो भी कनेक्शन यूज़ करते हैं वो लेस लाइन पे ही बिल्ड इन होता है, राइट. तो अभी के जितने भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सारे लेस लाइन पे ही इंस्टॉल होते हैं. तो उसका यूज़ जो लार्ज एजेंसी होती है, कॉरपोरेशन होती है, इंस्टीट्यूट होती है, राइट, वहाँ पे हम लेस लाइन का यूजेस करते हैं. In involve establish your own internet connection and paying to have a direct full time line with the network, which make connection faster as well as costly. तो लेस लाइन कनेक्शन फास्टर है और सेकेंड थिंग वो थोड़ा कॉस्टली है, राइट. क्लियर. तो मैंने आपको 3 एक्सप्लेन किया. फर्स्ट वन इज डायल अप, सेकेंड वन इज ISDL मीन्स इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, वो भी एक डायल अप का ही अपग्रेड वर्जन है. एंड थर्ड इज लेज लाइन मीन्स डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस. क्लियर. So hope your student understood all the topics. If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session, student. Have a nice day.